हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट कवर करने वाले हैं, जिसमें आपके जीके जीएस और हिंदी के कंप्लीट क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चंस करिएगा। एक एक क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ भी है। ठीक है ना, जो क्वेश्चंस पहले आपके एग्जाम के अंदर आ चुके हैं वे सभी क्वेश्चंस भी रखे हुए हैं। ठीक है, और इर्द गिर्द के क्वेश्चंस जो आने वाले क्वेश्चंस हैं या संभावित क्वेश्चंस होते हैं, उन सभी को मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, जिसमें आपके जीके जीएस के क्वेश्चंस रहेंगे और आपके यहाँ पे हिंदी के क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त होगा, जिसमें जीके जीएस का कंप्लीट रहेगा, लेकर के हिस्ट्री से पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, यूपी जीके, इकोनॉमिक्स कंप्लीट हस्तलिखित नोट्स रहेगा और मैप के आधारित पर समझाया हुआ नोट्स रहेगा। ठीक है, और इसमें आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें गर्ल्स ग्रुप आपको अलग मिल जाएगा और बॉयज़ ग्रुप आपको अलग मिल जाएगा, अगर आप लोग शानदार तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं शानदार सा वीडियो। लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर होगा और ये शानदार क्वेश्चन है। याद रहे, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस पेपर जो हुए हैं उनसे संबंधित भी क्वेश्चन मैंने लगाए हुए हैं। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि के क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है। क्वेश्चन 24 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले कई बार पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लगाया है। तो राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। कितने प्रतिशत हो जाएगा? 36%, याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर हो चुका है। लीजिए, क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? आपसे पूछा है कि कौन सी नदी इनमें से एक ऐसी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। तो यार राइट आंसर सीधा और सीधा ऑप्शन ए हो जाएगा, नर्मदा नदी नहीं गिरती। ये कहाँ पर गिरती है? ये खंबात की खाड़ी में गिरती है बेटा। कहाँ पे? खंबात की खाड़ी में गिरती है। बाकी कावेरी आपकी बंगाली खाड़ी में जाएगी, गोदावरी बंगाली खाड़ी में जाएगी, कृष्णा बंगाली खाड़ी में जाएगी। ठीक है, नर्मदा कहाँ पे जाएगी? ये आपकी खंबात की खाड़ी में जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाँ, छोटा कर दीजिए, थोड़ा हो गया। देखो, मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है? मोस्ट इंपोर्टेंट 26 क्वेश्चंस बाल विवाह के लिए ये शामिल थे। आप लोगों को पता होगा, मैंने हिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ा भी रखा है। देखिए, ऐसा तो कोई क्वेश्चंस नहीं होगा आपके एग्ज़ाम के अंदर जो एग्ज़ाम में आ जाए, और वो हमने आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से नोट्स क्लास के अंदर ना दिया हो। ठीक है, पहले बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग उठा लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा। ठीक है, या किसी पेपर को उठा के मैचिंग कर लीजिएगा। ठीक है, और बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 1971 के समय में। कब हुए थे? 1971 के समय में हुआ था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से कौन था? जुल्फ़िकार अली भुट्टो शामिल हुए थे। और ये जो समझौता हुआ था जो 2 जुलाई 1972 को हुआ था। तो सीधा आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी लगेगा। ठीक है ना, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, 71 नहीं 72 था बेटा, और मेरी डेट भी याद आ गई, 2 जुलाई था, है ना, 2 जुलाई 1972 सभी का राइट आंसर होगा, क्योंकि 1971 में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसके बाद इसमें शिमला समझौता हुआ था। ठीक है, चलिए, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, हाल ही में किस शहर में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया? 29 क्वेश्चन बेटा नाबार्ड में पूछा हुआ है, तो सीधा आंसर बनेगा आपका लखनऊ के अंदर, आपके लिए राइट होगा ऑप्शन आपका डी।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टिन लागार्ड किस देश से संबंधित है? तो 30 क्वेश्चंस तो बता भी चुका हूँ मैं पहले आप लोगों को, ये फ्रांस से संबंधित है। कहाँ से? फ्रांस से। ऑप्शंस आपका सही। चलिए डी दिखाई भी नहीं दिया, 3 ऑप्शन से भी अगर आंसर करते तो भी आप लोग फ्रांस से ही आंसर आ रहा था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। इसमें आपसे पूछा है धन का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। ये कुछ क्वेश्चंस हिंदी के रहेंगे जो बहुत टॉपर वाले क्वेश्चन से याद रखिएगा। देखिए जीके जीएस आप लोग अगर शानदार तरीके से मेहनत करके नोट्स का अगर आप लोगों ने रिवीजन भी साथ साथ करके लेके चले तो आपके प्रिपरेशन बहुत ज़बरदस्त होगी, क्योंकि जीके जीएस को रेगुलर पढ़ना पड़ता है और एक बेसिक से समझना पड़ता है कि जीके जीएस में स्टार्टिंग में है क्या। जैसे हिस्ट्री स्टार्ट हो गया तो हिस्ट्री को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करोगे तो आप लोगों को हिस्ट्री को समझ आएगी, वरना समझ नहीं आएगी। बच्चे क्या करते हैं कि कहीं से भी उठाया और वहीं से पढ़ा और छोड़ दिया, बिल्कुल भूल जाओगे, कुछ भी याद नहीं रहेगा। ठीक है। चलिए धन का मतलब इसमें है, ये आपके हिंदी के क्वेश्चंस हैं और बेस्ट क्वेश्चंस रहेंगे, याद रखिएगा सभी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। धन का मतलब 115 क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर है। राइट आंसर सीधा बनेगा अर्थ होता है। क्या होता है? धन का मतलब होता है अर्थ। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा यदि किसी ने अपने जीवन पे खुद लिखी हो। ठीक है, आत्मकथा उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मकथा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 116 में ऑप्शंस आपका डी सभी का राइट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, अन्न और अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करना है। अन्न क्या होता है और अन्य क्या होता है? 117 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अच्छा एक बात बताओ, अन्न किसे कहा जाता है? अन्न कहा जाता है अनाज को। कैसे? अनाज को कहा जाता है अन्न। जो ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुकात रखते होंगे उनको तो बिल्कुल समझ गया होगा। ठीक है ना। बाकी अन्य क्या होता है? अन्य होता है दूसरा, कोई और दूसरा व्यक्ति। तो आंसर कौन सा बन गया? ऑप्शन से। इतने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं ये हिंदी सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, चलिए जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गुण शब्द में उपसर्ग कैसा होगा? निर्गुण उपसर्ग किसे कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है आगे लगने वाले शब्द को। ठीक है, प्रत्यय कहा जाता है पीछे, प्रत्यय यानी पछाड़, पीछे की साइड। ठीक है, और उपसर्ग यानी उप यानी आगे। समझे? 118 क्वेश्चंस में तो उपसर्ग में निर्गुण में पूछा हुआ है कि निर्गुण में शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा। तो देखिए 118 में निर हो जाएगा, और निर में बेटा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं उज्ज्वल शब्द है। उज्ज्वल शब्द कैसे होगा? ऐसे लिखा जाता है उज्ज्वल शब्द। ठीक है, ये शब्द हो जाएगा। अगर इसमें से एक जय को हम हटाएंगे, ठीक है ना, या इनको अलग करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है ना, हलंत लगना अनिवार्य रहेगा। तो इसी तरीके से एक चीज़ समझिएगा, यदि आपके ऊपर किसी भी शब्द के ऊपर रै लगा हुआ है, ये वाला रै, तो उसमें निर यानी समझ सकते हैं कि रै के आपके साथ हलंत लगना अनिवार्य है। तो सीधा आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी सभी का राइट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है? ये बहुत ज़बरदस्त वाले क्वेश्चंस हैं और सभी जगह से आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले हैं, किसी बुक में भी जल्दी से नहीं मिलते, बहुत दूर से निकाल रखे हैं, कुछ पेपर से ही उठा रखे हैं डायरेक्टली, है ना। चलिए, खिलौना शब्द में मूल शब्द कौन सा होगा? 119 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। खिलौना शब्द में मूल पूछा तो राइट आंसर हो जाएगा खेल। क्या है? खिलौना शब्द में मूल शब्द हो जाएगा खेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो स्वर संधि में आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा स्वरों का मेल होगा। किसका हो जाएगा? स्वरों का मेल हो जाएगा। ऑप्शंस आपका ए सभी का राइट आंसर। अच्छा, उन्होंने कहा जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? मतलब इसमें कुछ गलत हो रहा है, तो वो कौन से में हो रहा है? सर्वनाम संबंधी हो रहा है, संज्ञा संबंधी, क्रिया संबंधी या विशेषण संबंधी? इसमें कहा उन्होंने कहाँ जाना है, तो देखिए उन्होंने नहीं आना चाहिए था। ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक ही शब्द आ जाएगा, इसमें आना था उन्हें कहाँ जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं बात करूँगा, इसमें सर्वनाम संबंधी गड़बड़ी है। ठीक है, ऑप्शंस आपका ए सभी का सही हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने नहीं आएगा, इसमें आना था उन्हें कहाँ जाना है डायरेक्टली। ठीक है, इसके बाद
सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? सामासिक पद को तोड़ना इनमें से क्या कहलाता है? 22 क्वेश्चन इसमें कहा है समास विग्रह। क्या है? समास विग्रह। ठीक है, याद रखिएगा, विग्रह। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका सी। चलिएगा, कर्म वाच्य में प्रधान होता है कर्ता, भाव, कर्म, विचार। क्वेश्चन नंबर 123 मोस्ट इम्पोर्टेंट। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी, कर्म। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वह क्रिया कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं, वाच्य कहलाते हैं। 124। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 124 में पढ़ा देता हूँ, अभी यहीं कहीं आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, जिन शब्दों में कोई लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे वो लिंग में चेंज हो जाए, चाहे वो वचन से हो जाए, चाहे वो कारक से हो जाए, वो अवयव कहलाएगा। क्या? ऑप्शन आपका सी, अवयव कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट। इस अच्छा देखिए, डैश आपको दे दिया, ये बहुत टॉप वाला क्वेश्चन है भाई साहब। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है ना, और कई एग्जाम में आया हुआ है। अब आपसे पूछ लिया कि इस विराम चिन्ह का नाम क्या है। ठीक है, अब जैसे कि आप लोगों से पूछ रहे हो अल्प विराम किसे कहा जाता है? अल्प विराम ये है जी। पूर्ण विराम किसे कहा जाएगा? ये पूर्ण विराम हो जाएगा। क्वेश्चन अब देखिए, प्रश्नवाचक पूछना है, ठीक है ना। प्रश्नवाचक आपका ये हो जाएगा, ये वाला जो है ये कौन सा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब प्रश्नवाचक चिन्ह किसे कहा जाएगा? कहाँ लगता है। जैसे कि मैंने कहा राम कहाँ गया है, ठीक है ना। क्या बोला है? राम कहाँ गया, कहाँ गया है। ठीक है, तो इसके जो सामने वर्ड के सामने लगेगा वो ये लगेगा, ये प्रश्नवाचक है, मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, क्या? मैं पूछ रहा हूँ सामने वाले से कि राम कहाँ गया है। ठीक है, इसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर अर्थ प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? मुहावरे जो होते हैं वो सामान्य अर्थ नहीं देते, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, जैसे चोर की धाड़ी में तिनका। ठीक है, समझ रहे हो। 126 क्वेश्चंस पर तो वो क्या करता है? एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। क्या करता है? विशेष अर्थ प्रकट करेगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद जो पंथ, अच्छा सॉरी, देखिए, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ क्या है? एक पंथ और दो काज। 127 क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर हैं। इसमें होगा एक ही काम से दो लाभ होना। क्या? एक ही काम से दो लाभ होना। जैसे कि राइट आंसर 127 में ऑप्शन डी बनेगा, एक ही काम से दो लाभ लेना। ठीक है, समझ सकते हैं, आपको कहीं पे कुछ सामान लेके जाना है, ठीक है, और उधर से किसी और व्यक्ति से वही सामान आपको लेके आना है। ठीक है, उसका घर थोड़ा दूर है, तो आपने जैसे ही सामान दिया वहीं पे वो व्यक्ति मिल गया, उसने आपको वही सामान वहीं पे दे दिया और आप लोग लेके आ गए। क्या हुआ? एक बार गए और काम पूरा फिनिश हो गया। सिंपल तरीके से समझ लो। एक हिंदी के कुछ टाइप ऐसे होते हैं जो बहुत सिंपली समझ आ जाते हैं, लेकिन बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, मैं बहुत मतलब इतने सिंपल तरीके से समझाने वाला व्यक्ति हूँ कि अगर आप लोग ऑफलाइन में होते तो हिंदी आपके दिमाग में घुसा देता मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, चलिए, तो 127 क्वेश्चंस पर ऑप्शन डी हो जाएगा, एक ही काम से दो लाभ होना। इसके बाद हास्य रस। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? हास्य रस 128 क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर हैं। हास्य रस का होता है हास, यानी कि हंसना, ठीक है, मुस्कुराना, ठीक है ना, खुशी होना अंदर, समझे ना, उसे कहलाएगा हास्य रस भाव। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक पंक्ति के आधार पे पूछेगा, आपको एक पंक्ति दे दी पूरी की पूरी, ठीक है ना। अब उसमें वर्डों के आधार पे आपको समझना है कि ये हंस रहा है, दुखद घटना है, समझे। तो राइट आंसर इसमें आप लोगों का हो जाएगा सीधा ऑप्शन ए, हास। ठीक है ना। इसके बाद कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं, ये पूछता है एग्जामिनर। कुंडलिया छंद के अंदर अगर मैं बात करूँ 6 चरण होते हैं इसमें, ठीक है ना, और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं।
और इसके प्रथम चरण दोहा और बाद का जो होता है 4 वो चरण रोला के होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। एक तो आपसे क्या पूछेगा, कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं जी, इतना बता दिया। इसके बाद पूछेगा कि कुंडलिया छंद के अंदर कितनी मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण के अंदर कितनी मात्राएं होती हैं? तो प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, लिख लीजिएगा, बहुत शानदार क्लास है। इसके बाद वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? तो राइट आंसर 130 में ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार इसमें राइट होगा। कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, इसके बाद देखिए बेस्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर 32 होगा। तपस्वी का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? तो तपस्वी का स्त्रीलिंग होता है तपस्विनी। क्या हो जाएगा? तपस्विनी। ऑप्शंस आपका ए सभी का राइट। आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? आचार्य 133 क्वेश्चंस में ऑप्शंस भी हो जाएगा, आचार्य का आचार्य ही होगा। ठीक है, पुस्तक रखी है वाक्य में वचन किस प्रकार का है? 134 में इसमें पुस्तक कहा गया है, तो पुस्तक यानी कि एक पुस्तक। अगर कहता पुस्तकें तो बहुवचन हो जाता है बेटा, ठीक है ना। तो एक वचन, ऑप्शन ए। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग हुआ? 135 में ऑप्शंस भी हो जाएगा कर्ता कारक। किस तरीका हुआ? कर्ता कारक। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं? 136 में ऑप्शंस आपका ए सभी का राइट। तो देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीके के आपके रिपीटेड जो क्वेश्चंस उत्तर प्रदेश के एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं, चाहे वही पुलिस एग्जाम हो, चाहे वो आप लोगों का बीएड एंट्रेंस हो, पीईटी एग्जाम हो, जो भी यूपी राज्य एग्जाम होगा उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट। इसमें आपसे पूछा हुआ है प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित रखते हैं? 10 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे मैं इसको कहूँगा क्योंकि ये कई बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता रहता है। तो इसमें इटावा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरी बौद्ध संगति कहाँ पे हुआ था? तीसरी। इसमें चौथी में अगर पूछा हुआ था, पहले चौथी पूछा गया था तो उसमें राइट आंसर था कश्मीर, और अगर तीसरी की बात करेगा तो पाटलिपुत्र, ऑप्शन आपका बी। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना होती है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 हुई थी, और बेटा इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो राइट आंसर 35 लगेगा, ऑप्शन आपका ए। ठीक है, इसके बाद देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये रहेगा, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है तो इसमें बिजली संयंत्रों में होता है, याद रखिएगा। पाकिस्तान एक प्रकार का कैसा है? इस्लामिक राज्य है। कैसा है? इस्लामिक राज्य है। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। आई होप सभी क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और याद रखिएगा कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा बाबू, और सभी बच्चे नोट्स ले लीजिएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से। ठीक है, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इस पर आप लोग मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय सभी को, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद और जय भारत।